हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ आप कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स के ज़रिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। आज के हमारे इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेट के एग्जाम्स में। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं और वो भी गार्डनर ने जो इसके बारे में कहा है, जो डिफरेंट टाइप्स बताए हैं वो हम कवर करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ध्यान दीजिए। लेट्स गो फॉर इट। बुद्धि के प्रकार कम से कम 9 हो गए हैं इसकी वजह से। तो पढ़ते हैं इनको एक एक करके। पहला है भाषाई बुद्धि। अब देखिए, इस प्रकार की बुद्धि का जो उपयोग है भाषाई बुद्धि का, वो शब्दकोश हो, शब्दों की क्षमता हो, शब्दावली हो, शब्दों का क्रम हो, इस तरह की क्षमताओं के कंसर्न में होता है। और इस तरह की क्षमताएं आपने किस में देखी हैं? पत्रकार होते हैं, लेखक होते हैं, वकील होते हैं। शब्दों की जादूगरी उनके पास होती है। तो ये उस भाषाई बुद्धि की बात की जा रही है। भाषाई योग्यता भी कह सकते हैं आप इसे। गणितीय योग्यता की बात, तर्किक तार्किक है ये। आप मिस्टेक्स को ठीक समझ लीजिएगा। यहाँ कार्तिक हो गया है, ये तार्किक गणितीय बुद्धि है यहाँ पर। तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब ये है कि तर्क संबंधी क्षमता। अब तर्क संबंधी क्षमता और योग्यता किन लोगों में पाई जाती है? आपने देखा होगा, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, गणितज्ञ हैं। तर्क से संबंधित जिनके लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इस तरह की जो समस्याओं को लॉजिकली हल करने में और बड़ी बड़ी समस्याओं में निपुण होते हैं, तो इस प्रकार की क्षमता तार्किक गणितीय योग्यता कहलाती है। और इस तरह से आपको तार्किक बुद्धि के बारे में बताया। तो अलग अलग तरह की बुद्धि प्रकार और योग्यताएं बताई जा रही हैं, जो किन किन लोगों में पाई जाती हैं, क्या होती हैं, दोनों को उदाहरण से बताया जा रहा है। समझते जाइए। स्थानिक बुद्धि का मतलब यह है कि यहाँ पर जो स्थानक क्षेत्र को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता लगती है, स्थानिक मानसिक कल्पना करने की क्षमता रखती है। इसका मतलब ये है, जो मूर्तिकार रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, आर्किटेक्ट रहते हैं, आपने देखा होगा, उन लोगों के पास एक एबिलिटी होती है कि वो किसी स्थान को देखकर, किसी चीज को देखकर उसकी आकृति बना लेते हैं। तो जो उसी समय स्थानिक होती है और उसी समय मानसिक कल्पनाओं के आधार पर वो जिनमें ये योग्यता होती है कि वो स्थानिक तौर पर उसी समय प्रॉम्प्टली उसी जगह पर समझकर जो कल्पनाएं करके चीजें गढ़ लेते हैं, वो मानसिक क्षमताएं जिनमें होती हैं, वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत होती हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा उदाहरण सहित। चौथा है संगीतिक बुद्धि। अब जिन लोगों में संगीत से संबंधित समझ होती है, स्वर, ध्वनि को पहचानना, लय, गीत, ये सब संगीतकार और वाद्य यंत्र वायक जो वादक होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनमें ये संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। तो आप देखिए, सभी तरह की बुद्धि हैं जो मनुष्य से जुड़ी हुई हैं, और स्किल कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं इनको। अगली है शारीरिक गति की योग्यता। अब जो लोग अपनी शारीरिक कुशलता का उपयोग करते हैं और उसको लक्ष्य केंद्रित करके आगे बढ़ते हैं, अपने शारीरिक अंगों का उपयोग करके, उन्हें इस तरह की क्षमता उनमें होती है, बुद्धि होती है। तो जैसे खिलाड़ी हो गए, क्रिकेटर हो गए, तो जो भी इस चीज से जुड़े हैं, जहाँ शरीर का संबंध है, वो शारीरिक गतिक बुद्धि इनमें होती है। व्यक्तिगत आंख में बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि की बात की गई, तो भावनाओं की जो यहाँ पर व्यक्तिगत भाव बुद्धि है, ये आंख नहीं है यहाँ पर। मिसप्रिंट्स के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर व्यक्तिगत भाव में बुद्धि है। इसमें भावनाओं और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभिन्न प्रकार के भेद करने की क्षमता, निर्देशित करने की क्षमता आ जाती है। यानी कि ये उन लोगों में होती है जो भावनाओं पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और भावनाओं को बहुत समझ सकते हैं, विचारों को समझ सकते हैं, सही गलत में भेद कर सकते हैं। एक अलग लेवल का ज्ञान उनमें आ जाता है। और ऐसे लोग हो सकते हैं योगी, संत, ज्ञानी लोग जो होते हैं, क्योंकि उन्हीं में इस तरह की स्किल होती है। अब सातवीं है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इसका मतलब यह है कि जो इस तरह की क्षमताएं हैं, जहां पर दूसरों की इच्छाओं को समझना है, आवश्यकताओं को समझना है, दूसरों के दुख दर्द को समझना है, और उसके अनुसार, स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है। ये क्षमता जिन लोगों में होती है, इस फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं, वह चिकित्सक हो गए, राजनेता हो गए, ये सभी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाओं को समझते हुए, जिनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की एक योग्यता होती है, तो ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धि योग्यता के अंतर्गत आता है। अगली है प्रगतिवादी बुद्धि। तो ये जो है, यहाँ पर जो लोग प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को पहचानने में, उनके लक्षणों को, एट्रीब्यूट्स को पहचानने में निपुण होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो किसान और वैज्ञानिक इस तरह के लोग होंगे, जैव वैज्ञानिक, इसी तरह के और लोग जो वनस्पति से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। नवी है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसका मतलब है कि मानव जीवन और मानव संसार में जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जो ऐसे रिसर्च करने वाले लोग हैं, दार्शनिक हैं और चिंतक हैं,
वो ऐसे खोज करते रहते हैं जो जीवन के बारे में हैं और छुपी हुई चीज़ें हैं जीवन और संसार के बारे में। तो उनके बारे में जो लोग बात करते हैं वो उस टाइप की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाती है। तो इस तरह से ये 9 हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पर गार्डनर ने ये भी बताया कि प्रत्येक बुद्धि में 9 तरह की बुद्धि होती है, और लेकिन ये कहीं न कहीं हेरिडिटी के कारण, आनुवंशिकता के कारण और प्रशिक्षण के कारण इसमें किसी में ये बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, कोई प्रैक्टिस करके किसी स्किल को बहुत अच्छा निखार लेता है। ये स्वतंत्र हैं सारी जो बुद्धियां हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे के संबंध में कार्य करती हैं। गार्डनर के विचारों का